सभी दर्शकों को नमस्कार और हरिओम। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू हम सभी के प्यारे सद्गुरुदेव तकरीबन 12-13 दिनों से जोधपुर एम्स में है। आज की लेटेस्ट बात करूं तो आज 26 तारीख दोपहर 4 बजे यह मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। अभी गुरुदेव के जो लेटेस्ट जो हेल्थ बुलेटिन है वो ये है कि गुरुदेव की हालत अभी भी बहुत ही ख़राब है, चिंताजनक कही जा सकती है। गुरुदेव अपने मनोबल से ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट हर रोज़ जो हेल्थ बुलेटिन जो मेडिकल रिपोर्ट जो आती है वो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि गुरुदेव की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। क्योंकि पिछले 3 दिनों के हम यदि गुरुदेव के हीमोग्लोबिन के रिपोर्ट देखें तो इससे पता चलता है कि आज जो रिपोर्ट है वो है हीमोग्लोबिन 8.6 है। कल था 9.6 समथिंग था, जो 10 हो गया था, 10.1 शायद हुआ था, उससे घट कर अभी 8.6 तक आ पहुंचा है। ब्लीडिंग आज भी हो रही है। अभी तक 8 से ज़्यादा यूनिट ब्लड का चढ़ाया जा चुका है। बापूजी का हीमोग्लोबिन तो कम हो ही रहा है, हो चुका है, लेकिन अभी लेटेस्ट दूसरी भी एक चिंताजनक बात यह है कि बापूजी के यूरिन में भी इन्फेक्शन आया है। पहले भी बापूजी को ये समस्या हुई थी, फिलहाल वो समस्या भी आई है, तो ये यूरिन इन्फेक्शन वाली बातें भी चिंताजनक है वैसे। तो अब हम सभी को जल्द से जल्द इन पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। ऐसे हाथ पर हाथ धरे हम नहीं बैठ सकते। जल्द से जल्द बापूजी का आयुर्वेदिक इलाज भी साथ साथ में शुरू करवाना चाहिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आश्रम के पास इतने सारे खुद के वैद्य हैं, यदि उनको इलाज करने में समझ नहीं आ रहा है तो भारत में बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे वैद्य हैं। कई तो हमारे साधक भी वैद्य हैं जो आश्रम से बाहर अपना अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे लोगों का हम सपोर्ट लेकर बापूजी को एक अच्छा इलाज एम्स में भी दे सकते हैं। एम्स तो अपना काम कर रहा है, जो जैसा कर रहा है वैसा, वहाँ से भी कोई संतोषकारक रिजल्ट अभी तक हमको नहीं मिला है। और एम्स में भी हमने देखा है कि वहाँ पर उतनी संजीदगी से, उतनी तत्परता से बापूजी का जो इलाज करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वहाँ भी ऐसे ही जैसे दूसरे नॉर्मल कोई आता है और उनका जो ट्रीटमेंट होता है उस प्रकार ही ऐसे ही नॉर्मली वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ना उनको उतनी गंभीरता से ले रहे हैं, मानो बापू उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। उस प्रकार से बापूजी का इलाज वहाँ पर हो रहा है, जो बिल्कुल एक गंभीर बाबत है और ये सभी हम साधकों के लिए चिंताजनक है। एक तरफ करोड़ों लोग जो बापूजी का प्रतीक्षा कर रहे हैं, बापूजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर बाहर आए, वहीं दूसरी ओर बापूजी को एक नॉर्मल आम व्यक्ति की तरह उनको एम्स में ट्रीट किया जा रहा है। वैसे ये जैसे हमने सुना है सरकारी खाता होता है, जो सरकारी डिपार्टमेंट होता है जिसमें जिस प्रकार से होती है, तो बस वहीं उसी प्रकार से हो रही है। किसी को ना चिंता है ना ही किसी को फिक्र है, बस वही रूटीन में वो लोग अपना इलाज कर रहे हैं। अभी तक 8 यूनिट ब्लड, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 8 यूनिट ब्लड तो अभी चढ़ चुका है गुरुदेव को। ये सच में ये काफ़ी संगीन बात है, क्योंकि गुरुदेव की यदि हम एज देखें तो 88 ईयर्स उनकी एज है। ऐसे हालत में उनको ये बाहर का खून चढ़ाना, ये सब ये उनके लिए, उनकी हेल्थ कंडीशन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में ये करना पड़ता है और ये डॉक्टरों ने किया है। दूसरी एक बात यह है कि गुरुदेव को एलोपैथी इलाज से अभी तक कोई ज़्यादा बेनिफिट हुआ हो ऐसा नहीं लग रहा है। पूज्य बापू को आयुर्वेदिक इलाज के लिए जो 5 जनवरी के जो कोर्ट का ऑर्डर आया था, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि आप पूज्य बापू को माधव बाग, पुणे के नज़दीक जो माधव बाग है वहाँ पर ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त उतनी थी कि जो पुलिस जाब्ते में, जो पुलिस का जाब्ते का जो खर्चा लगता है वो हमको पे करना था, यानी कि आश्रम को पे करना था, बापूजी के भी आपसे बापूजी को पे करना था। ये खर्चा उतना बड़ा भी नहीं था कि हमारी संस्था उसको पे ना कर सके, लेकिन हमारे जो लीगल जो संभाल रहे हैं रामचंद्रन उर्फे आरसी और अर्जुन, इन लोगों की बेवकूफ़ी के कारण या यूँ सोचो कि उनकी बदनीयत के कारण इन लोगों ने वो पूरा मामला रफे दफे कर दिया। गुरुदेव को आयुर्वेदिक इलाज से
वंचित रखा और इसके परिणाम स्वरूप आज गुरुदेव को मजबूरन एम्स में ये एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। पूज्य बापूजी 13 दिनों से एम्स में है, लेकिन पूज्य बापूजी की हालत में कोई ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आया है। हालत वही ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसे संजोग में बापूजी को जल्द से जल्द किसी और जगह पर अच्छी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। पूज्य बापूजी एक वयोवृद्ध व्यक्ति है, इतने बड़े करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। इतना सब होने के बावजूद भी जिस तरह से बापूजी का इलाज होना चाहिए उस प्रकार से हमने देखा है वहाँ इलाज नहीं हो रहा है। तो जल्द से जल्द बापूजी को किसी अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज की ज़रूरत है। और ये यहाँ से यदि एम्स के बाहर हमको इलाज करवाना हो तो हाई कोर्ट के द्वारा ही ये पॉसिबल हो सकता है। यदि हाई कोर्ट का ऑर्डर आए तो हम अपनी पसंदगी की जो हॉस्पिटल है जहाँ पर हम बापूजी को ले जाकर उनका इलाज करवा सकते हैं। तो इसके लिए 17 जनवरी को हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई है, लेकिन वह अर्जी आज तक लिस्ट नहीं हुई है। आश्रम की लीगल टीम को मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक लिस्ट क्यों नहीं हुई। मैं अर्जुन को पूछना चाहता हूं, अर्जुन, क्योंकि ये अभी अर्जुन के हाथ में ये मामला है। तो अर्जुन आप बताइए कि अभी तक ये लिस्ट क्यों नहीं हो रही है, क्यों इस मामले को घुमाया जा रहा है, टाइम पास किया जा रहा है। 4 दिन तो वैसे भी कोर्ट बंद रहेगी, होने वाला नहीं है। और बापूजी की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है, ना उनको आयुर्वेदिक इलाज दिया जा रहा है। यदि हम चाहे तो किसी अच्छे वैद्य, भारत में वैद्यों की कमी नहीं है, बापूजी भी कहते हैं, सभी चाहते हैं, वो सभी जानते हैं बापूजी को आयुर्वेदिक से ही लाभ होता है। भले मेडिकल ट्रीटमेंट भी चले, लेकिन साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी पैरेलल थोड़ी बहुत उनको देनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हो रहा है। और हम अर्जुन भाई और जो भी आश्रम वाले हैं उन सबसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे मत रहिए, जल्दी से कुछ कीजिए। लीगल में भी करना पड़ेगा और अभी आयुर्वेद में भी आप देखिए कुछ हो सकता है तो, क्योंकि गुरुदेव की हालत, भले हम जप तप करते रहे लेकिन सिर्फ जप तप करने से भी काम नहीं बनेगा। दवा और दुआ दोनों साथ में रखनी पड़ेगी। बस साधकों तक ये बात पहुंचाने थी, क्योंकि हम सब अब शांति से घर पर जाकर बैठ गए हैं, अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। हमें ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए। हम सभी को इस मामले पर अपनी नज़र रखनी चाहिए। कुछ लोग रख रहे हैं लेकिन सभी हमको क्या ऐसा करके वो सो रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम सभी साधकों से हम प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा जप तप कीजिए, पूज्य बापू के लिए प्रार्थना कीजिए, शुभ संकल्प कीजिए। हमारे गुरुदेव जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अच्छे हो जाए और जल्द से जल्द व्यासपीठ पर विराजमान हो। और हम सभी साधकों से यह भी अनुरोध करते हैं कि आप सभी इस पूरे मामले पर अपनी नज़र रखिए।